हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल द हिंदी वाला पे। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो आज हम लोग करंट अफेयर का क्लास लेकर आ गए हैं, वीडियो लेकर आ गए हैं आपके डिमांड पे, है ना। और करंट अफेयर का योगदान हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप पारा मेडिकल दे रहे हैं, MTS SSC MTS दे रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, करेंट अफेयर का योगदान बहुत ज़्यादा इस समय, है ना। बहुत चर्चा में है करेंट अफेयर डे टू डे लाइफ में। तो उसी का वीडियो हम लेकर आ गए हैं और बहुत सारा वीडियो, हम 2-3 वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं चैनल पे। अगर नहीं देखें तो जाकर देखिए और बताइएगा कि कैसा लगा, है ना। और इस वीडियो में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आप आगे भी अगर आप चाहते हैं कि करेंट अफेयर का वीडियो लाइए सर, पढ़ाइए, है ना, तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं, कोई वीडियो को पहली बार देख लें, यानी चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। हिंदी वाला को बगल में आइकन होगा, प्रेस आइकन, नोटिफिकेशन आइकन, उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और जल्दी से देख लें, है ना। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं धमाकेदार क्लास से। चलिए, पहला ही प्रश्न आपसे पूछ दिया, देखिए क्या पूछ दिया। बोल रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संख्या यानी दिवस यानी इंटरनेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है, बता दीजिए, है ना। ये सब प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दिवस वाला कि इस दिवस को क्या मनाया जाता है, किस तारीख को क्या मनाया जाता है, तो उसको देखना बहुत जरूरी। हम बहुत सारे प्रश्न ऐसा करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ चैनल पे जाइएगा और देखिएगा, ठीक है ना। तो नेशनल स्टैटिक डे हम लोग 29 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा कि नेशनल स्टैटिक्स डे हम लोग 29 जून को मनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे, देखिए तो अगला प्रश्न हम हाल ही में है। बोल रहा है कि हाल ही में एकनाथ शिंदे भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री, एकदम हाल ही में बने हैं, है ना, एकदम हाल ही में बने हैं मुख्यमंत्री। बताइए, एकनाथ शिंदे, आप याद रखिएगा कि एकनाथ शिंदे, है ना, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, है ना, कुछ दिन पहले ही बने हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब तो पूछ ही देगा, है ना, आने का चांस बहुत ज़्यादा है। और हर एक एग्ज़ाम में आपको करेंट अफेयर का योगदान बहुत ज़्यादा। अगर कोई चाहते हैं, अगर कोई सोच रहे हैं कि सर करेंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, नहीं जीके से हो जाएगा, आप भ्रम में हैं, है ना। आप देखिएगा, कभी आप किसी से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे भारत के, है ना, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त किए गए हैं, है ना। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त किए गए हैं, बताइए कौन है। तो आपके हैं विवेक पंचलाकर, है ना, पंचलाकर। यानी सर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका सही जवाब होगा, है ना। मुंबई के नए पुलिस कौन, तो विवेक पंचनालकर, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, इतना अच्छा हम आपको कंटेंट देंगे ना, इतना अच्छा क्वेश्चन करवा देंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। एकदम डे टू डे लाइफ करेंट अफेयर देखेंगे। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्रेष्ठ महिला जज बनी है, बताइए। महिला जज बनी है, पहली महिला जज, वो कहाँ की थी, कौन से देश की थी। तो आप याद रखिएगा, वो अमेरिका की थी, है ना। याद रखिएगा, जो पहली महिला जज बनी है केतनजी ब्राउन, वो थी अमेरिका के, कहाँ की थी, अमेरिका की थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए क्या शानदार प्रश्न बोल रहा है कि बताइए, हाल ही में किसे भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान यानी JAIL के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए, है ना। तो याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान जेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए हुए थे संदीप कुमार गुप्ता जी को, है ना। संदीप कुमार गुप्ता को, है ना, जेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं, तो दम आपको जुबान पर होगा। बोल रहा है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, तो आपको, है ना, ये तो आपको तुरंत याद होगा कि 1 जुलाई को सर हम लोग डॉक्टर डे मनाते हैं, है ना, याद, यानी ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा, है ना, कि 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर डे मनाते हैं, 1 जुलाई को हम लोग रेडियो डे मनाते हैं, है ना। अच्छा, रेडियो डे नहीं मनाते, सॉरी, है ना, वो
13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FAT के नए अध्यक्ष बने हैं। आप याद रखिएगा, है ना, अगर फुल फॉर्म आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं इस वर्ष, है ना, तो फुल फॉर्म पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये FATF के फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं T राजा कुमार। क्या बने हैं, T राजा कुमार बने हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हाल ही में किस सुंदरी ने फिल्मना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। कौन सी सुंदरी थी, बोला कि हाल ही में किस सुंदरी ने फिल्मना मिस इंडिया 2022 की खिताब जीती, तो वो थे सिन्नी सेट्टी, है ना, सिन्नी सेट्टी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आप याद रखिएगा कि हाल ही में, है ना, एयर लेपिस किस देश के 14वें राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं, बताइए। एकदम अपडेट है, कल ही परसों का बात है ना, 1-2 दिन पहले का बात है। बोला कि हाल ही में, सोचिए, है ना, डे टू डे 1-2 दिन पहले का करंट अफेयर करवा रहे, सोच लीजिए, है ना। तो एक लाइक तो बनता है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए, हाल ही में एयर लेपिक किस देश के 14वें राष्ट्र प्रधानमंत्री बने, तो आपका इजराइल के, है ना, इजराइल के। आपसे पूछ देगा कि बताइए इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो एयर लेपिड्स, है ना, आप याद रखिएगा, चाहे ऐसे पूछे चाहे उससे पीछे, है ना, आप याद तो रखिएगा। चलिए देखिए क्या पूछा है, पूछा है आपसे कि बताइए हाल ही में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है ना। बोल रहा है कि विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हम हमेशा याद रखिएगा, बहुतों को याद होगा कि 4 फरवरी को हम लोग, है ना, कैंसर दिवस मनाते हैं, है ना। 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर यानी वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने श्रीलंका को 500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है, डॉलर मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है, कौन सा था, है ना, तो एक्सिस बैंक। क्या कौन है बैंक है, वो आपका है एक्सिम बैंक, सॉरी एक्सिम बैंक, एक्सिस नहीं एक्सिम, है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब है ना। एक्सिस और एक्सिम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बोल रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने श्रीलंका को 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की है, तो ये एक्सिस बैंक, है ना, क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। चलिए आपसे पूछा है अगला कि हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर प्रवेश को चालू किया है, बताइए, है ना। तो चालू किया है वो आपका IISc बेंगलुरु है ना, याद रखिएगा IISc बेंगलुरु, आप ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल रहा है कि बताइए कि PM मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य को 216 फुट ऊंची प्रतिमा को हैदराबाद में अवतरण किया है, बताइए किस जून को, किस फरवरी को। अच्छा, आपसे डेट पूछा है ना, तो 5 फरवरी को याद रखिएगा कि 5 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री संत रामानुजाचार्य को 216 फुट ऊंची की प्रतिमा का हैदराबाद में, कहाँ, ये भी पूछ सकता है कि बताइए प्रधानमंत्री मोदी संत रामानुजाचार्य 216 फुट ऊंची कहाँ स्थापित किया, है ना, कहाँ प्रतिमा आवरण किया, तो आप याद रखिएगा हैदराबाद। कब किया, तो 5 फरवरी 2022 को, है ना। चलिए
अगला जो पूछा है देखिएगा, बहुत अच्छा पूछा है। हाल ही में अमेरिका स्पेस एजेंसी है ना, नासा ने घोषणा की है कि वह नवंबर 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वर्ष में प्रशांत महासागर के क्रैश करवाकर रिटायर कर देगी। तो कब कर देगी, है ना? 1998 में लॉन्च किया था, लेकिन अभी तक वो, है ना, छोड़ा नहीं था। तो कब अति करेगी, तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इसका आंसर याद रखिएगा आप, है ना, 2031, है ना, 2031 याद रखिएगा, 2031 में इसको, है ना, रिटायर कर देगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2031 में प्रशांत महासागर में क्रैश करवाकर रिटायर कर देगी, ठीक है। चलिए अगला पूछा है आपसे कि हाल ही में आरबीआई ने नासिक के किस ऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है ना? तो जो बैंक है वो आपका इंडिपेंडेंस को ओपी बैंक लिमिटेड है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका रद्द कर दिया, है ना। आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा आरबीआई ने किसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, कौन सा बैंक है, तो इंडिपेंडेंस को ओपी बैंक लिमिटेड, ठीक है ना। चलिए 7वां प्रश्न आप देखिए क्या बोलता है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सेवाओं के बीच में सर्वश्रेष्ठ मार्चिस्ट दल के रूप में किसे चुना गया है ना। तो आप याद रखिएगा, है ना, कि भारतीय नौसेना को, यानी ऑप्शन नंबर, यानी आप भी आपका सही जवाब है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस में कौन परेड करेगा, तो भारतीय नौसेना, यानी इंडियन नेवी डे एंड इंडियन नेवी, ठीक है ना, इंडियन नेवी। और आप याद रखिएगा कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है ना। ये भी पूछ सकता है कि बताइए भारतीय नौसेना डे कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि इंडियन नेवी 4 दिसंबर को, हम लोग हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। और इस वर्ष गणतंत्र दिवस में परेड में कि कौन सा सबसे ज़्यादा करेगा, कौन परेड करेगा, तो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी करेगा। चलिए बोल रहा है कि हाल ही में उत्प्रेक्षित उत्कर्षणीय रोग दिवस यानी एनटीडी, है ना, एनटीडी किस दिन मनाया जाता गया है, एनटीडी किस दिन मनाया गया है ना। तो 30 जनवरी को एनटीडी मनाया गया है, ठीक है ना। एनटीडी कब मनाया गया, तो 30 जनवरी को मनाया गया है। चलिए अगला है कि हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक जीए श्रीनिवास मूर्ति को निम्न में से किस संस्थान के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए श्रीनिवास मूर्ति को किस संस्थान के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है ना। तो आप याद रखिएगा DRDL हैदराबाद के है ना निर्देशक हैं, ठीक है ना। आप याद रखिएगा DRDL हैदराबाद के निर्देशक कौन है, तो GS श्रीनिवास मूर्ति, GS श्रीनिवास मूर्ति DRDL हैदराबाद के निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला जो आपके लिए प्रश्न है वो बोलता है कि हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एंड और निम्न में से किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, है ना, ज़्यादातर आप जान रहे हैं क्या, आप ध्यान दीजिएगा, जो फुल फॉर्म है ना उस पर ज़्यादा आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि NPCI की पार्टनरशिप में ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, दोनों, है ना, लॉन्च किया है एक साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद और NPCI। तो कौन सा बैंक के साथ, है ना, तो आप याद रखिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ, है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो D है वो आपका सही जवाब है ना। क्लियर है। चलिए कहाँ थे, अच्छा इस नहीं था। चलिए देखिए हम लोग कहाँ थे, कहाँ पहुँचे, सॉरी, है ना, माफ़ करिएगा थोड़ा सा, यही ना पूछ रहा था आपसे। तो आप याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक, है ना, याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक, आशा करते होंगे आप लोग समझ में आया होगा, है ना।
एक एक चीज़ क्लियर होगा, है ना। और करेंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में बहुत योगदान देगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है, डे टू डे लाइफ में आपकी जानकारी होगी, आपका नॉलेज होगा, ठीक है ना। और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं इस वर्ष, ठीक है ना। तो इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों, भाई, बंधु जिनकी ज़रूरत है, जिनके पास पहुंचाना चाहते उसको पास पहुंचा दीजिए, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।